क्या मुझे या किसी को भी स्किज़ोफ्रेनिया इसलिए हुआ क्योंकि मेरे या उसके चाइल्डहुड में ट्रॉमा था? अरे नहीं, वो कोप ही नहीं कर पाया, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। नहीं, चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात शायद थोड़ी सही हो सकती थी, पर वो कोप नहीं कर पाया, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, ये तो सरासर गलत है। चलिए, हम एक एकेडमिक बुक से समझते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, उसकी इनहेरिटेंस लेवल कितना है, यानी कि जेनेटिकली वो कितना कनेक्टेड है। सिनॉप्सिस 12th एडिशन के अकॉर्डिंग 60 to 80% इनहेरिटेबिलिटी पाई गई है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में, जिसमें से मोनोजाइगोटिक ट्विन्स यानी कि एक जैसे दिखने वाले ट्विन्स में नियरली 50% प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि एक ट्विन को यदि स्किज़ोफ्रेनिया है तो दूसरे ट्विन को होने की चांसेस 50% बढ़ जाती हैं, जब जो कि 4 से 5 बार ज्यादा है एक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि आपके डायरेक्ट खून के रिश्ते, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, दैट मीन्स योर सिबलिंग्स यानी कि आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, तो ये आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में आते हैं। तो ऐसा पाया गया है कि यदि आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में यदि आपके ट्विन में स्किज़ोफ्रेनिया है तो आप में ये होने की चांसेस बढ़ जाएंगी। पर इन्हीं ट्विन स्टडीज में ये भी पाया गया है कि हर ट्विन ये डेवलप नहीं करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो हमारे पैदा होने के बाद रोल प्ले करते हैं? जी हाँ, वल्नरेबिलिटी लायबिलिटी मॉडल ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया ये प्रूव करता है। यदि हम इस मॉडल को सही माने तो ये कहता है कि जिन लोगों में जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होती है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करने की, उनमें liability of the environmental factors also play a role. Now these environmental factors क्या हो सकते हैं? बहुत से। आपका फैमिली एनवायरनमेंट, आपका यूज ऑफ अल्कोहल, कैनबिस यानी कि मैरिजुआना, आपकी स्लीप वेक साइकिल क्या वो अच्छी है, आपका न्यूट्रिशन, ये सारे फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं एक मेंटल डिसऑर्डर को डेवलप करने में, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि केवल जेनेटिक वल्नरेबिलिटी ही नहीं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इज नेचर एंड नर्चर बोथ प्ले अ रोल in development of a psychiatric condition called as schizophrenia. Thank you.